जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग लेके चल रहे थे बायोलॉजी की ब्रांचेस को, और अब तक हम लोगों ने जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी को पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स, इसके फर्स्ट 3 वर्ड्स पे ज़रा गौर कीजिएगा, 3 लेटर्स पे इनफैक्ट, दैट इज़ अ जीन। तीनों को मिला के वर्ड एक बन गया। जीन बेसिकली इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। विरासत की इकाई को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, जीन एक तरह का केमिकल कोड होता है जिसके ऊपर एक पूरी विरासती इंफॉर्मेशन होती है कि आने वाली नस्ल जो है वो किस तरह की होगी, उसके करैक्टरिस्टिक्स किस तरह से होंगे। तो हम लोग जेनेटिक्स में ये पढ़ते हैं कि जो है जीन्स की स्टडी, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ, द स्टडी ऑफ जीन्स एक बात, और दूसरी बात जिसमें पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू जीन्स। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू जीन्स, कि ये जीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किसी भी तरह के विरासती करैक्टरिस्टिक्स किस तरह से मुंतकिल करते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। कि किसी का जो है वो अगर बाल काले हैं तो वो अगली नस्ल में जो है वो उनका कलर किस तरह का जाएगा। अगर एक पौधे का कद जो है वो लंबा है तो अगले पौधे का कद जो है वो किस तरह से होगा, अगली नस्ल का जो कद है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह के जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं, जो उनकी मुंतकली है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और इस इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जीन्स का होता है। हम जब स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द जीन्स एंड हाउ डू दे ट्रांसमिट इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इन दैट सेंस हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? वी आर डीलिंग विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जब आप डिटेल में जेनेटिक्स के चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे इतना ही। जी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नाम से ही जाहिर है हम लोग कुछ बातें करेंगे एम्ब्रियो के बारे में। अब मैं आप लोगों को, वैसे तो छोटी क्लासेस में ये टॉपिक शायद पढ़ चुके हो, व्हाट इज एम्ब्रियो। मैं थोड़ा सा आपको उसका रिवीजन करवा दूं। एम्ब्रियो बेसिकली आप यू कैन से दैट द इट्स अ प्री मैच्योर बेबी होता है ये। अब वो बेबी प्लांट भी हो सकता है, अब वो एनिमल भी हो सकता है। तो प्री मैच्योर, अभी मैच्योर नहीं होता। क्या होता है, अभी वो अपनी ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर होता है, अभी अर्ली ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर होता है और अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर होता है। तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल एग्स जो हैं वो जब आपस में कोलाइड करते हैं, मिलते हैं, तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर बहुत स्पीड से सेल डिविजन्स होती हैं। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन होती हैं और वो एक इब्तदाई प्री मैच्योर बेबी बनता है। वो बेबी प्लांट भी हो सकता है अगर प्लांट की बात है, वो बेबी एनिमल हो सकता है अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो, ये जो है, हाउ डज एम्ब्रियो फॉर्म्ड, एम्ब्रियो किस तरह से बना है, एक बात। दूसरी बात, हाउ डज एम्ब्रियो
will develop into न्यू इंडिविजुअल। किसी भी न्यू इंडिविजुअल में वो किस तरह से बनेगा, उसकी जितनी ग्रोथ स्टेजेस होंगी, जो ग्रोथ स्टेजेस से गुजर के वो एक कंप्लीट अडल्ट प्लांट या अडल्ट एनिमल बनेगा, इन सारी स्टेजेस को पढ़ना, इन दोनों सूरतों को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वी आर डीलिंग विद द एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है जी। जब हम ये पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है और एम्ब्रियो से एक नया जो है वो जानदार कैसे बनता है, कंप्लीट जानदार कैसे बनता है, तो हम उस वक्त पढ़ रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, पहले वर्ड्स के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। द वर्ड इज टेक्सा। ठीक है जी। टेक्सा बेसिकली हम बोलते हैं ग्रुप को, एक ऐसा ग्रुप, द ग्रुप दैट शेयर्स सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बात के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एक ऐसा ग्रुप जिनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स या ज्यादा करैक्टरिस्टिक्स कॉमन हो, एक जैसे हों, उनको हम बोलते हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ प्लांट हो सकता है या ग्रुप ऑफ एनिमल होगा। ठीक है। तो टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं एनिमल्स के जो कि आपस में एक जैसे हों। जैसे तमाम चौपाए जो हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे एक ग्रुप में हैं, इनको मैमल्स कहते हैं। जितने ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे लिजर्ड है, जैसे एलिगेटर है, तो इन ज़मीन पे रेंगने वाले जो जानवर हैं जो पेट के बल रेंगते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे स्नेक है, उनको एक ग्रुप में रख दिया। अब जितने भी हशरातुल अर्ज हैं उनको हम इंसेक्ट्स में, वो क्लास इंसेक्टा बन गई, उनको हम अलहदा ग्रुप में रख दिया। तो सब में कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स वाले जो लोग हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि क्लास 9th के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो क्लास 9th में हैं, लिहाजा दे शेयर अ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास 9th के हैं, लिहाजा हमने उनको क्लास 9 में रख दिया। 10th वाले जो हैं वो 9th से मिक्सअप नहीं हो रहे, बिकॉज 10th वाले 10th को पढ़ते हैं, सो उनका अलग ग्रुप बना दिया हमने। 9th का अलग ग्रुप बना दिया हमने। तो ये हर जो एक ग्रुप है इसको टेक्सा कहा हमने, और इस ग्रुप बंदी जिस तरीके से बनाई हमने उसको टेक्सोनोमी कह दिया। फिर से रिपीट करते हैं हम सादा अल्फाज में कि जानदारों की उनकी सेम खसूसियात की बुनियाद पर जब हम ग्रुप बंदी करते हैं, जब हम उनकी जो है वो ग्रुपिंग करते हैं, उनकी सम कुछ कॉमन सिमिलरिटीज की बुनियाद के ऊपर, तो इस सारे के सारे अमल को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की ब्रांच में, जिसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है दैट इज पेलियंटोलॉजी। द वर्ड इज पेलियंटोलॉजी। अच्छा, ये ब्रांच थोड़ा सा बाकियों से ज़रा डिफरेंट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फॉसल्स को। तो सबसे पहले मैं फॉसल्स को डिफाइन कर दूं। फॉसल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एक्सटिंक्ट इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं। अब इंडिविजुअल्स में प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो जब आप क्या करते हो, इन फॉसल्स की स्टडी करते हो, द स्टडी ऑफ फॉसल्स। ठीक है जी। जब आप इन फॉसल्स की स्टडी करते हो तो हम कहते हैं, और याद रखिएगा फॉसल्स किसके हों, लिविंग थिंग्स के, प्लांट्स के या एनिमल्स के या माइक्रोब्स के। जब आप इन फॉसल्स की स्टडी करते हो तो वी आर डीलिंग विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं पेलियंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेलियंटोलॉजी।
आपने देखा होगा हम डिफरेंट ईराज की बात करते हैं कि इंसान से पहले बहुत बड़े डायनासोर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, जिसको हम जुरासिक ईरा बोलते हैं। जुरासिक पार्क मूवी भी है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा फेमस मूवी जो है। तो डायनासोर्स यहाँ पे घूमते थे, फिरते थे, और फिर वो ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ये कहाँ से इल्म मिला हमें? वो जो उन एनिमल्स के जो ढांचे मिले हमें, वो जो उनके डेड रिमेन्स रॉक्स में महफूज हुए हुए या ज़मीन में कहीं दबे हुए मिले, उनकी जब स्टडी की गई तो वहाँ से हमें इन सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये जो फॉसल्स का मिलना, फिर फॉसल्स को की स्टडी करना और उससे एक पुराने वक्त का अंदाज़ा लगाना कि ये जो जिसका फॉसल्स, जिस एनिमल या प्लांट का फॉसल मिला है, उस वक्त दौर कैसा होगा या ये प्लांट या एनिमल कैसा होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हम पेलियंटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब पेलियंटोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, दो तरह की स्टडीज़ हैं। या तो फॉसल्स जो हैं, फॉसल्स बेसिकली वो या तो प्लांट के फॉसल्स होंगे, या वो फॉसल्स किसके होंगे? एनिमल्स के फॉसल्स होंगे। ठीक है। जब आप प्लांट के फॉसल्स को डिस्कस करते हो, उनको पढ़ते हो, तो हम उस सब ब्रांच को, वो पेलियंटोलॉजी की सब ब्रांच बनती है और उसको हम बोलते हैं पेलियोबॉटनी। हम उसको बोलते हैं पेलियोबॉटनी। बॉटनी अभी हमने क्या पढ़ा था शुरू में, कि बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, और पेलियो फॉसल्स, तो जब आप प्लांट के फॉसल्स को पढ़ते हो तो उसको पेलियोबॉटनी कहते हैं। और जब आप